नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में है, आगे अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है, कुछ कुछ नंबरों से छूट जाता है, इसकी क्या योग है और आगे ये उच्च अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो अपने ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं और किसी कारणवश कुछ कुछ नंबरों से उनका छूट जा रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे योग के विषय में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा जिसके रहने मात्र आप थोड़ा तकलीफ में तो रहते हैं, थोड़ा परेशानी में तो रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, और मानसिक तनाव को दूर करने का उपाय भी मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं, और इनके लिए भी जो भी बन पड़ेगा मुझे मेरे से, मैं वो कार्य ज़रूर करूंगा। तो अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, और कोशिश यही करना है कि हमारी बातों को समझना है, गहराई के साथ समझना है, स्पष्टता के साथ समझना है और ज़िंदगी पर लाने का प्रयास करना है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले इनके प्रश्न पर ही चलेंगे। तो इनके प्रश्न थे कि इनकी कुछ कुछ नंबर से छूट जा रही है, क्या ये उच्च अधिकारी बन पाएंगी। तो एक पॉजिटिविटी इनके हाथ पर तो बहुत गजब का है कि ऐसी महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं और खास करके आधिकारिक रूप के सम्मान जिंदगी पर जरूर पाती हैं। अब इसकी क्या मेजर वजह थी, आखिर ये बात हमारे द्वारा कही क्यों गई, आखिर इसका मेजर मतलब क्या था, आखिर इसको मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं, वो मैं बताता हूं। तो एक बहुत अच्छी दिखने वाली सूर्य रेखा इनके हाथ पर है, जो कि बहुत कमाल है, इवन बेमिसाल सूर्य रेखा है। ये वाली देख लो, एकदम मजेदार सूर्य रेखा, एकदम मजेदार। उसके बाद देखो तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन हाथ पर है। ये जो सूर्य रेखा और जो प्रोग्रेस लाइन का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बड़ा कमाल होता है, ये बड़ा कमाल होता है, बेमिसाल होता है, धमाल होता है। इसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जिंदगी पर सफलता भी मिलती है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन आपको जिंदगी पर तरक्की देता है। पहला चीज, जो प्रगति के योग है जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, वो जिंदगी पर तरक्की देता है। और दूसरा, सूर्य रेखा आपको एक मान सम्मान जिंदगी पर देता है। तो जैसी आपकी सूर्य रेखा और जैसी आपकी प्रोग्रेस लाइन है, काफ़ी अधिकारी गणों का हाथ देखा है। इवन मेरे बताए गए कितने लोग अधिकारी बन भी गए ईश्वर की कृपा से, और वो बड़े अच्छे जगह अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी को वो ले रहे हैं। कुछ ने तो वॉइस नोट भी मुझे भेजा है, गुरुजी मेरा सफलता हो गया आपसे मिलने के बाद। तो वो सब बातें ठीक हैं, वो सब बातें अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि आपके ज़िंदगी पर कैसी सफलता मिलेगी, आप अधिकारी क्यों नहीं बन पा रही हैं। जब ऐसी अवस्था जातक को अधिकारी बनाती है तो आपके अधिकारी बनने में क्या समस्या है। मैं उन सभी व्यक्ति के लिए एक बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो पूरा देखना, जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी पर अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है। कुछ ना कुछ कमी आपके हाथ पर जरूर होगी, जिसके एवज में आप उस सम्मान को नहीं पा रहे हैं। आप बस मेहनत ही करते जा रहे हैं और आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो पहले चीज तो देखना आप ये कि अगर आपकी एक बढ़िया सूर्य रेखा होगी, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन होगी, तो जिंदगी पर तरक्की लाजमी है। जिंदगी पर तरक्की लाजमी है और जिंदगी पर तरक्की तय है। सिर्फ लाजमी ही नहीं, ये तय है। लेकिन उसके उपरांत भी और भी हमें पॉजिटिविटी को देखना होता है, हमें अपने प्लैनेट्स को देखना होता है, हमें उस पर बने हुए अवस्थाओं को देखना होता है, हमें उस पर बने हुए पॉजिटिव इंडिकेशंस को देखना होता है। मतलब हर चीज़ों को हमें बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करना पड़ता है और देखना पड़ता है। इस बात का दिमाग में ध्यान आप जरूर से रखना, इस बात का दिमाग में ध्यान आप जरूर से रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इनके हाथ पर देखो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, बढ़िया सूर्य रेखा है। अब कोई नेगेटिविटी हाथ पर जरूर होगी जिसकी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिला, तो उस नेगेटिविटी को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहले उस नेगेटिविटी को बताएंगे कि आखिर क्या कमी है और उसके लिए क्या सार्थक उपाय किया जाए। वो जिस दिन आपने उपाय सार्थक रूप से कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि आप अधिकारी जरूर बनोगी, क्योंकि हाथ पर दिक्कत नहीं है। बस उपाय करने से और कॉन्फिडेंस आने से आप जिंदगी पर बहुत कुछ कर लोगी। तो पहले उस नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। जैसे इनका बृहस्पति बहुत दबाव में है,
तो जिस भी जातक का जुपिटर दबाव में हो तो ये एक समस्या, ये एक परेशानी को ये दर्शा देता है। परेशानी क्या, मन में बहुत प्रकार के नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी मन में चल सकती हैं, बहुत इरिटेशंस हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सही नहीं चलता, सब लोग आपको छोड़ देते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में भी आप जा सकती हैं, मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं चल सकती हैं। तो इस बृहस्पति का उपाय करना बेहद ज़रूरी होता है। अब देखो, हर एक की ज़िंदगी पर समस्याएं आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़िंदगी पर समस्याएं नहीं आती, हर व्यक्ति की ज़िंदगी पर समस्याएं आती हैं। अब कोई व्यक्ति उसको अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। अब जिसका प्लैनेट्स अच्छा होता है वो 2-3 दिन चिंता में रहता है, थोड़ा परेशानी में रहता है, लेकिन वो टॉलरेट कर लेता है। जिसका प्लैनेट्स अच्छा नहीं होता वो टॉलरेट नहीं कर पाता। तो जिस भी जातक का बृहस्पति गड़बड़ है वो आपको उच्च सफलता जिंदगी पर तो दे नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला उपाय आपको जुपिटर के लिए करना है। पहला तो बृहस्पति देव की आराधना करनी है। इसके उपरांत जो आपके हिसाब से सही उपाय होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, जो कि सब लोग उसको नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल लोग ही कर सकते हैं जिनका हाथ है। तो इसलिए मैं उसको सबको नहीं बताता। ऐसा हो जाए कि मैं एक उपाय बता दूं, सब लोग वो करने लगे, पता नहीं किसी को साइड इफेक्ट आ जाए उसका, तो इसलिए वो काम नहीं करना है। जिस भी जातक का जुपिटर गड़बड़ है एक बार अध्ययन करा के, अगर आपके पास कुंडली है तो उससे करा लो, हाथ है तो उससे करा लो, आप उसका रेमेडी जरूर कर लो। ये आपको उच्च सफलता दिलाने में अवरोध को क्रिएट करता है, ये बहुत नेचुरल है। अब दूसरी नेगेटिविटी क्या थी? दूसरी नेगेटिविटी मुझे मस्तिष्क रेखा पर यवा आकृति फील हुई। अगर इस यवा आकृति को हम देखें तो इसका एज 34 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट है और ये कंप्लीट 42 ईयर्स तक है, कंप्लीट 42 ईयर्स तक। तो ये जो 6 और 7 साल आपकी ज़िंदगी पर रहे हैं ये बड़े मानसिक तनाव के रहे हैं। चूंकि प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर था, भाग्य रेखा अच्छी थी आपके हाथ पर, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल हुआ, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव से आप तो जरूर गुजरी हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट मैं आपके हाथ पर देख रहा हूं। तो अब क्या है ना, ये हो सकता है मे भी 43वें वर्ष तक भी हो, मे भी 44 वर्ष तक भी हो। तो इसके लिए खास करके नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इसके लिए भी एक रेमेडी करना जिससे आपका माइंड शांत रहे। मैं एक बात कहता हूं, आप कोई भी कार्य को करते हैं, अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे? अगर आपका दिमाग शांत नहीं रह रहा है, आप काफ़ी बेचैन हैं, आप हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकता है फाइनेंशियल गड़बड़ी हो, बेचैनी तो किसी भी वजह से आ सकती है ना। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं, परेशान हैं, नाना प्रकार की दुविधाएं, नाना प्रकार के असमंजस की स्थिति आपके दिमाग में चल रही है, तो बस एक बात का आप ध्यान रखना, और एक बात आपको बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ करनी है कि आपको एक्सरसाइज शुरू कर देना है। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, अब मैं भी बोलता हूँ मेडिटेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग मेडिटेशन प्रायः नहीं कर पाते। तो आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दो, आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दो, और 5 बजे उठ के आप अपना दिनचर्या स्टार्ट करो। सूर्य से पहले उठना शुरू कर दो, ये उपाय मैं दे रहा हूँ। सूर्य से पहले उठना शुरू कर दो। डेफिनेट रूप से आप बहुत शांत महसूस करेंगे। और एक्सरसाइज करना 1 घंटा अपने ज़िंदगी का सुबह एक्सरसाइज में दे दो। चाहे वो आप मेडिटेशन कर लो, चाहे वो आप चल फिर लो, जो करना है आप कर लो, आप बहुत बहुत आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर ये आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप और घुसते चले जाएंगे उस समस्या में, उस टेंशन में, क्योंकि उस समय आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होगी। एक्सरसाइज करने से अपने स्ट्रेस को आप रिलीव करेंगे। तो ये एक उपाय है। अपने दिनचर्या आपको चेंज करना पड़ेगा, सूर्य से पहले उठना पड़ेगा, तब आपको सूर्य स्वस्थ रखेगा। तो ये चीज़ देख लिया आपने, ये उपाय दिया मैंने। बाकी इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो इनके लिए सुटेबल होगा, वो मैं इनको पर्सनली दे दूंगा। बाकी मैंने सबके लिए उपाय बता दिया। अगर मानसिक स्थिति में गड़बड़ी है, अगर मानसिक आप बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमार है, सूर्य से पहले उठना शुरू करो। 5 बजे उठो, 5-5:30 बजे उठो, लेकिन उठ जरूर जाओ। अपना दिनचर्या का शुरुआत अच्छे एक्सरसाइज करने के बाद करो। अगर मेडिटेशन करो तो वेल एंड गुड, एक्सरसाइज भी कर ही लो, चल ही लो थोड़ा 10 किलोमीटर। चलो, ये चीज़ करना जरूरी है। देखना इफेक्टिव उपाय है ये 1000% लोगों की ज़िंदगी पर फल देता है, और 1000% इसके फल ज़िंदगी पर आते ही आते हैं, नो डाउट। तो बस ये इनकी नेगेटिविटी जिस वजह से इनकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन अब नौकरी की होगी उसके लिए मैं आपको पॉजिटिविटी दिखाता हूँ। तो पॉजिटिविटी बढ़ के इनके हाथ पर है। अब जैसे मैं दिखाऊं तो बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन है हाथ पर, ये ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं। इसमें लाइफ में तरक्की होती है, 1000% तरक्की ज़िंदगी पर डेफिनेट रूप से होती है। उसके बाद बढ़िया दिखने वाली भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, और ज़िंदगी का लास्ट तक गई है भाग्य रेखा। आप क्या ही चाहिए, तो भाग्य का साथ ज़िंदगी पर जरूर मिलता है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी चीज़ के लिए प्रयास करे
तो कहीं ना कहीं इनको सफलता जिंदगी पर मिलती है, ये बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा स्पष्ट है। इसी आपने देख लिया। बाकी एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति मान सम्मान को पाते हैं। ऐसे भी अभी ये नौकरी में है ही, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, और आगे भी जिंदगी पर नौकरी का योग बनी रहे। और सूर्य रेखा मान सम्मान यश की रेखा होती है। जिनके भी हाथ पर सूर्य रेखा बढ़िया होना, तो फिर समझ लो उनको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जिंदगी पर 1000% मिलता है, 1000% मिलता है। तो मान सम्मान को लेके कोई कमी नहीं होती है, मान सम्मान वृहद पैमाने पर मिलता है। ये सूर्य रेखा इस चीज को दर्शाती तो है। ये बड़ा डेफिनेट है, ये बड़ा डेफिनेट है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। अभी आगे और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये दो चीज़ आपने देख लिया, पॉजिटिविटी, एक बुद्ध रेखा भी बन रही लेकिन बहुत विजिबल नहीं है। जब आपकी बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो तो एक समस्या को तो ये दर्शा देती है, और समस्या इस प्रकार से होती है कि जातक थोड़ा सा परेशानी में रह सकते हैं। अब परेशानी किस प्रकार से होती है? धन 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 संग्रह करने में प्रॉब्लम्स होती है। मतलब धन थोड़ा सा खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, धन जमा करने में दिक्कत होता है। इसके अलावा तो और कोई दिक्कत होती है नहीं, और इसके अलावा और कोई दिक्कत होगी भी नहीं, लेकिन पैसे जमा करने में थोड़ी परेशानी तो होती है। ये बड़ा डेफिनेट है, ये बड़ा डेफिनेट है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं पॉजिटिव सेंस में। जैसे इनकी बहुत सुंदर मंगल रेखा थी, तो मंगल रेखा को हम पूर्ण पुण्य रेखा कहते हैं। जिनके भी हाथ पर मंगल रेखा रहती है, ये समझ लो वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसमें तो 1% डाउट नहीं है, 1% डाउट नहीं है। तो मंगल रेखा आपके आयु को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, और ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए हिम्मत तो होना चाहिए। उसके बाद और पॉजिटिविटी में आपकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, और आपका दोनों मंगल अच्छा है, सन मर गई ठीक ठाक है। बस जो बृहस्पति के लिए उपाय करना है और ये माइंड रेखा के लिए उपाय करना है, और सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए और मैं उपाय दे दूंगा, जिससे आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे। ये कन्फर्म है, ये एक 100% कन्फर्म है। तो चलिए, इस चीज़ को आपने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए आगे और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। अभी इनके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर करेंगे और बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो बचपन से कैसे ज़िंदगी रही है देख लो आप। तो थोड़े दबाव में तो आप रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं ज़िंदगी पर जरूर देखी है आपने। इंडिपेंडेंट आप हो चुकी है 20 वर्षों की आयु से, महज 20 वर्षों की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, महज 20 वर्ष की आयु से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिपेंडेंट का अर्थ ये होता है कि इंसान सोचने लगता है, एकदम सोचने लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये इंसान के दिमाग में चलने लगता है, ये बड़ा स्पष्ट है। ये क्योंकि इंडिपेंडेंट का अर्थ वही होता है, सीधी बात है। उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर बनी है। ये आपके तकरीबन 24वें वर्ष में सफलता को दर्शाती थी, फिर एक आपके 27वें वर्ष में बूम सफलता, 27 के बाद ज़िंदगी ठीक है। एक आपके 31वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता को ये दर्शा रही थी, फिर एक 35 वर्ष में दर्शा रही थी, फिर आगे जीवन रेखा ठीक थी। 35 वर्ष के बाद थोड़ी सी जीवन रेखा नॉर्मल थी। एक तरक्की आपके 39वें साल में हुई, एक आपकी 44वें साल के आसपास बहुत गजब की तरक्की है। मे बी ये 43 वर्ष हो सकता है, मे बी ये 44 हो सकता है। फिर एक 45 वर्ष में प्रोग्रेस लाइन है, फिर एक तकरीबन आपके 48 में, फिर एक आपके 50 वर्ष में है, फिर आपके 55 के बाद भी आपके 60 वर्ष के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। 60 से लेकर 70 तक कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन हाथ पर बनी है, बढ़िया प्रगति के योग हाथ पर बने। तो ये भी एक इंडिकेशन है जिसके लेके मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूँ कि जॉब होने के चांसेस बनेंगे, नौकरी होने के चांसेस बनेंगे। इस चीज़ को लेके हम भी थोड़ा आश्वस्त तो हैं इस हाथ के हिसाब से, ये जो हाथ मुझे बता रहा है। तो ये बड़े अच्छे चांसेस है। बस इस थोड़ी सी नेगेटिविटी उसको दूर करने के लिए आप सार्थक उपाय कर लें, विशेष कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बढ़िया आपकी जीवन रेखा है, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, ये ज़िंदगी पर 1000% तरक्की को दर्शाती है। बस हमें नेगेटिविटी को दूर करना है और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है। और मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और हम चीज़ों पर विचार करते हैं। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको इनके हाथ पर और भी क्या अवस्था है। अब इनके एथलीट का हम जनरल एनालिसिस करेंगे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को दर्शाती हैं।
लगभग लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में राज्यों कारक हथेली है 60%, लेकिन थोड़ा शारीरिक श्रम करना पड़ता है जिंदगी पर। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, धन को लेके वैसे दिक्कत नहीं होती। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर आ ही जाते हैं। तो धन आगमन को लेके, धन संचय को लेके बहुत ही अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है, ये तो बड़ा स्पष्ट मैं देख रहा हूँ। तो गुलाबी हथेली इसी चीज़ का परिचय तो करा ही देती है डेफिनेट रूप से। फिर देखिए एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, और यहाँ पर से देखो कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हैं, ये थोड़े से अंदर से कमजोरी को दर्शाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं उपाय दे दूंगा। बाकी इच्छा शक्ति अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफी महात्माकांक्षी। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, किसी के अंडर कार्य तो नहीं कर सकते, और करते भी तो बड़े आधिकारिक रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। इच्छा और शक्ति बहुत शानदार, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते, तो बढ़िया थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, मतलब पैसे खर्च होते हैं ना चाहते हुए भी। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, जो इनके साथ है तो ये उनके साथ है, जो इनके साथ नहीं है तो ये उनके साथ नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मती भी हैं आप। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ऐसे जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और वाक पटुता अगर आपकी अच्छी हो ना तो आप लोगों को बातें समझा सकते हो, और जिस व्यक्ति को बात समझाने आ गया ना फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपके हाथ से मुझे दिख रही है, और बहुत कमाल की बात दिख रही है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा रही है, डेफिनेट रूप से करा रही है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है, और इसमें संदेह रखने की बात भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। अगर आपकी फिंगर लंबी हो ना, जैसे इनकी फिंगर लंबी है, तो एक अच्छी क्रिएटिविटी और अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शाती है। जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा होती है इनमें। इनकी क्रिएटिविटी का कोई सानी ही नहीं, मतलब इतने समझदार प्रवृत्ति के हैं, इतने समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ। अभी चलिए मैं आपके प्लैनेट्स पर चलता हूँ। तो बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स शुरुआती दौर में रहते हैं, मैं वही कह रहा था। स्ट्रगलिंग फेज को इंडिकेट करते हैं, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स को इंडिकेट करते हैं। तो वो स्ट्रगलिंग वाली अवस्था आपके हाथ से मुझे जरूर दिख रही थी। और फिर यहाँ पर से देखो कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हैं, ये परोपकारी नेचर को दर्शाती है। सबके लिए करना, सेवाभावी नेचर, ये इनके खून में है। तो ये सबके लिए करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं सबके लिए अच्छी भावना रखती हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ। ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। बाकी ये लाइंस है तो यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया तो उसका विशेष सम्मान नहीं मिला, यश नहीं दिया गया उस चीज़ का, तो ये बड़ा स्पष्ट मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ। तो यश प्राप्ति में कमी को ये इंडिकेट करती है। तो इसलिए किसी के लिए कुछ करके भूल जाओ, इतना क्यों दिमाग में रख रहा है। दिमाग में रखोगे तो परेशानी के योग बनते रहेंगे। तो किसी के लिए कुछ करिए, उसको वहीं पर भूलिए, उसको सोचिए भी मत। सोचिएगा तो फिर परेशानी के योग परस्पर बनेंगे आपकी ज़िंदगी पर। और बृहस्पति का उपाय तो करना चाहिए, वो तो मैं आपको पर्सनली जरूर दूंगा। उस बात का डिस्कशन तो मैं आपसे पर्सनली 1000% करूंगा। फिर देखिए माइंड रेखा, ये माइंड रेखा मानसिक तनाव को इंडिकेट करते थे 35 वर्ष से। उसके पहले तो विशेष दिक्कत नहीं थी हाथ पर। उसके बाद 2 मुखी माइंड रेखा है, तो ये दिमाग की कैपेबिलिटी को दर्शाती है। जातक अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ सोच सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। उसके बाद मैं देखो तो यहाँ पर से कुछ आपके लाइंस बने हुए हैं। ये लाइंस दर्शाते हैं इमोशनल ज़्यादा होती हैं। बाकी हृदय रेखा अच्छी है और स्ट्रांग भी है, क्योंकि कुछ ट्राइंगल्स है जो आपके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है प्राय रूप से। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। लेकिन फिर भी इस यवा आकृति का उपाय करिए। बाकी 44-45 के बाद तो दिक्कत ही नहीं है, दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कुछ लाइंस आपके हाथ पर है जो थोड़े इरिटेशंस को इंडिकेट करती हैं। बाद बाकी समझदार हैं तो वैसे कोई इरिटेशंस होते भी नहीं है। माइंड रेखा, हृदय रेखा ठीक है आपकी। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, वैवाहिक जीवन ना चलना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। बाकी भाग्य रेखा प्रबल है, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है। आपके ट्राइंगल्स आपके हाथ पर मौजूद हैं, ये दर्शाते हैं कि जातक को अच्छी सफलता मिल सकती है, प्रॉपर्टी इनके नाम से बन सकती है। यहाँ पे सूर्य रेखा के ब्रांचेस देखो, सन मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से। ऐसे इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं।
दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी है, किसी भी कष्ट को बर्दाश्त करना जानती है, तभी इतने बड़े कष्ट को ये बर्दाश्त कर पाई। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग बने हैं, चंद्रमा बढ़िया है। ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर आपकी सफलताओं को दर्शाती हैं, लोगों से जुड़े हुए अच्छे संबंध को दर्शाती है। भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, 36 के बाद भी बढ़िया चलिए तो भाग्य का पूरा साथ, और भाग्य का साथ मिला भी है। थोड़ी 34 से लेके 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ी थी, फिर 36 के बाद बढ़िया भाग्य रेखा रही है। बुध रेखा बन रही है, ये बनेगी तो और फायदा ही देगी। जीवन रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घायु है, शुक्र बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी लग्जरियस रहती है, थोड़े लग्जरी सुख के लाइन्स भी हैं, और ये लाइन्स आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है। ऐसे महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं। शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन ये स्ट्रेस जो है ना, थोड़ी पारिवारिक स्ट्रेस को इंडिकेट 100% कर देते हैं। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं लेकिन फिर दूसरे पल ये ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये समझ जाते हैं ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, कुछ करने की इच्छा है, और ऐसे व्यक्ति कुछ कर ही लेते हैं जिंदगी पर। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।